तो सौरभ, मैं आपके पास आ रही हूं। और सौरभ, जरा पटना की स्थिति, राहुल की स्थिति, कांग्रेस की स्थिति जरा बताइए। यहां पर कितना बदलता हुआ समीकरण दिखेगा राहुल गांधी, क्योंकि लगातार पिछले 3 महीनों में तीसरी बार बिहार चुनाव के लिए जो सक्रियता दिख रही है यहां पर कांग्रेस की, कितना असर पड़ेगा? जी बिल्कुल, सबसे बड़ी बात है कि पहले मैं बता दूं कि राहुल गांधी पटना पहुंच गए हैं और अब से थोड़ी देर के बाद वो बेगूसराय के लिए रवाना हो जाएंगे, जहां पर वो जो पदयात्रा चल रही है, पलायन रोको नौकरी दो पदयात्रा जो चल रही है, उसमें वो शामिल होंगे। और करीब 4 किलोमीटर की यात्रा करने के बाद वो फिर पटना आएंगे, जहां पर आज दोपहर 1 बजे पटना के श्री कृष्ण मेमोरियल में एक कार्यक्रम रखा गया है, जिसका संविधान बचाओ कार्यक्रम में वो शामिल होंगे। और उसके बाद सदाकत आश्रम जाएंगे, जहां पर वो कांग्रेस के नेताओं के साथ एक बैठक करेंगे और टिप्स देंगे, यानी अपने बिहार विधानसभा 2025 के लिए जीत का मंत्र देंगे राहुल गांधी। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि इस बार 2025 की अगर बात करें तो निश्चित रूप से यह काफी महत्वपूर्ण दिख रहा है कांग्रेस के हिसाब से। अगर देखें तो इसके पहले कांग्रेस में वो तैयारी नहीं दिखती थी जो इस बार दिख रही है। इस बार ऐसा लग रहा है कि कांग्रेस जो है, या यूं कहें कि राहुल गांधी की जो कांग्रेस है, वो इस बार बिहार में दिख रहा है। कई ऐसी चीजें हो रही है जो पिछले 10-20 सालों में बिहार में दिखाई नहीं देती थी या दिखाई नहीं दी थी। इस बार आप देख रहे हैं कि अचानक जो है वो जो बिहार प्रभारी है उनको बदल दिया जाता है। कृष्णा अलावरू जो राहुल गांधी के खास माने जाते हैं, वो बिहार के प्रभारी बनाए जाते हैं। और उसके बाद जब वो बिहार आते हैं तो वो अपने काम में जुट जाते हैं। इसके पहले ऐसा नहीं होता था। इसके पहले जो भी बिहार प्रभारी बनते थे वो सबसे पहले लालू राबड़ी आवास जाते थे, वहां लालू प्रसाद यादव से मुलाकात करते थे, तेजस्वी यादव से मुलाकात करते थे। लेकिन कृष्णा अलावरू के आने के बाद ऐसा कुछ दिखाई नहीं दिया। हालांकि 2 दिन पहले वो कृष्णा अलावरू जो है वो एम्स में जाकर उन्होंने लालू प्रसाद यादव से मुलाकात जरूर की है और उनके स्वास्थ्य की जानकारी ली है, तो निश्चित तौर पर। और दूसरी तरफ आप देखें, चुनाव के कुछ दिन पहले अखिलेश सिंह को प्रदेश अध्यक्ष के पद से हटा दिया जाता है और एक दलित चेहरा राजेश राम को बिहार का प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाता है। और इसके अलावा अगर बात करें, 40 जिला अध्यक्ष बदले गए, उसमें भी काफी बदलते समीकरण का कहें तो तस्वीर जो है वह साफ तौर पर दिखाई देती है। 40 जिला अध्यक्ष जो बदले गए हैं, उसमें 21 जिला अध्यक्ष जो हैं वो नए चेहरे हैं और 19 जो हैं वो पुराने चेहरे को रिपीट किया गया। अब तक ऐसा होता था कि सवर्णों को बहुत ज्यादा अहमियत दी जाती थी जिला अध्यक्ष के पद के लिए, लेकिन इस बार ऐसा दिखाई नहीं दिया। इसके पहले अगर आप देखें तो 40 में से 25-26 जिला अध्यक्ष जो हैं वो सवर्ण जाति से आते थे, लेकिन इस बार मात्र 14 जिला अध्यक्ष जो हैं वो सवर्ण जाति से आए हैं। उनको काटकर, यानी सवर्ण जाति को काटकर अहमियत किसको दी गई है? पिछड़ा को दिया गया है। पिछड़े जाति से जो आते हैं, अति पिछड़े जाति से जो आते हैं उनको अहमियत दी गई है। अल्पसंख्यक समुदाय से जो आते हैं उनको अहमियत दी गई है। तो निश्चित रूप से नए समीकरण के साथ राहुल गांधी की जो पूरी टीम है वो काम कर रही है। जो पलायन रोको और नौकरी दो जो यात्रा चल रही है वो निश्चित रूप से कन्हैया कुमार के नेतृत्व में चल रहा है। तो पूरी जो टीम है राहुल गांधी की, जो राहुल गांधी के काफी नजदीकी बताई जाती है, वो पूरी टीम नए समीकरण के साथ बिहार में काम कर रही है। और निश्चित रूप से इसका कहीं ना कहीं जो परिणाम है, जो नतीजे हैं, वो जरूर 2025 के चुनाव में दिखाई देगा। क्योंकि हर एक जो कांग्रेस के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी एक इच्छा थी कि खुद के बदौलत, खुद के बूते कांग्रेस जो है वो अपनी जमीन तैयार करे बिहार में, तभी कांग्रेस को ज्यादा से ज्यादा फायदा होगा। और निश्चित रूप से यही मकसद के साथ कांग्रेस जो है अपनी जमीन तलाशने में जुट गई है और नए समीकरण के साथ तैयारी में जुट गई है कि खुद को कैसे मजबूत करें, अपने पार्टी को कैसे मजबूत करें। जी चलिए, ठीक है सौरभ। अब मैं सीधा